बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे चाँप के सालन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह आपने मेरी पहले चाँप के सालन की रेसिपी को पसंद किया था, उम्मीद है इस रेसिपी को भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चाँप के सालन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँप का सालन बनाने के लिए यहाँ पर 750 ग्राम्स मैंने मटन की चाँपें ले ली थी और जिनको मैंने अच्छी तरह से धो के छन्ने में रख दिया था ताकि इनका एक्सेस पानी निकल जाए। अब इन चापों को मैं एक तरफ रखती हूँ और इन चापों को बनाने के लिए 2 किस्म के पेस्ट तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको रफली काट लिया, साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको भी रफली काट लिया। इन दोनों का मैं पेस्ट तैयार करूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया, हाफ कप मैंने दही लिए, इन दोनों का भी मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, प्याज़, टमाटर का और ये प्याज़ और दही। इनको भी एक तरफ रखते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गरम होगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 तेज़पात का पत्ता और 4 से 5 अदद मैंने साबित काली मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब इनको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी हम हल्का-हल्का फ्राई करेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। जलाना नहीं है हमने इसको, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर हम चापें ऐड कर देंगे। तो ये सारी की सारी चापें जो है मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब चापों को हमने हल्का-सा फ्राई करना है कि इनका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए, हिलाते-जुलाते हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चापों ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। बस अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले टमाटर और प्याज़ का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। ये देखिए। तो बस अब हमने चापों को गलाना है, तो चापों को गलाने के लिए इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो जिसमें मैंने प्याज़ और टमाटर को ग्राइंड किया था ना, तो उसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया था और वो सारा पानी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और इसको तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और चापें हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट हो गए थे चापों को पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हमारी चापें जो है ना वो गल चुकी हैं और मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रहा है। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये चाप कितनी अच्छी तरह से गली है। ये देखिए, तो चाप हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब इस टाइम पे क्या करना है, हमने इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम चाप को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चाप को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्राउन अनियन और जो हमने योगर्ट यानी कि दही का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे इसके अंदर। और ये डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद इस पेस्ट को भी हम 1 से डेढ़ मिनट के लिए जो है ना चापों के साथ भून लेंगे। तो मीडियम आँच पे हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाएँगे। साथ ही इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर और अब हम दोबारा से इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे। काली मिर्चें डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट एनहांस होगा। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए 1 से डेढ़ मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है ना उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो मैंने तकरीबन आधा ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा पतला रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हरा धनिया मैं डालूँगी कटा हुआ और उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाएँगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए।
तो तकरीबन 3 मिनट हो गए थे चापों को लो फ्लेम में पकते हुए और ये चापें हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब इनको हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए इनकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारी चाप का सालन बनकर तैयार हुआ है। और आपने देखा है कितना आसान है इसको बनाना और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।